हेलो दोस्तों, तो कैसे आप मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सकें। थैंक यू दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे आज आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान में अधिक राजपूताना शामिल है, अधिकांश राजपूताना शामिल है जिनमें पूर्ववर्ती 19 रियासतें, 2 प्रमुख क्षेत्र और ब्रिटिश जिले अजमेर मेरवाड़ा शामिल है। जैसलमेर, मारवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, चित्तौड़गढ़, अलवर और धुंधर, जयपुर कुछ प्रमुख राजपूत रियासतें थी। भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें थे, जबकि टोंक पठानों के अधीन एक रियासत थी। भूगोल, यह खंड नहीं है का हवाला देते हैं स्रोत। माउंट आबू राजस्थान की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। थार का रेगिस्तान के पास जैसलमेर। हवाई दृश्य, उदयपुर और अरावली पहाड़ियाँ। राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं: थार रेगिस्तान और अरावली रेंज, जो राज्य के दक्षिण पश्चिम के उत्तर पश्चिम से पूर्वोत्तर तक लगभग एक छोर से दूसरे छोर तक 850 किलोमीटर 530 मील से अधिक दूरी तक चलती है। माउंट आबू पश्चिम बंगाल नदी द्वारा मुख्य पर्वतमाला से अलग होकर सीमा के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित है। हालांकि टूटी हुई लकीरों की एक श्रृंखला दिल्ली की दिशा में हरियाणा में जारी है, जहां इसे रायसीना हल के रूप में ऑक्टोपस के रूप में देखा जा सकता है, और लकीरें उत्तर की ओर राजस्थान का लगभग 3/5वां हिस्सा अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो पूर्व और दक्षिण दिशा में 2/5वें स्थान पर है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम शिखर गुरु शिखर माउंट आबू से पूरे राज्य में चलती है, जो उत्तर पूर्व में खेतड़ी से ऊंचाई पर 1722 मीटर यानी कि 5650 फीट है। यह सीमा राज्य के उत्तर पश्चिम में 60% और दक्षिण पूर्व में 40% में विभाजित होती है। पश्चिमोत्तर पथ रेतीले और थोड़े पानी में अनुपातक है, लेकिन सुदूर पश्चिम और उत्तर पश्चिम में रेगिस्तानी भूमि से धीरे धीरे सुदूर उपजाऊ और पूर्व की ओर रहने योग्य में सुधार करता है। इस क्षेत्र में थार रेगिस्तान भी शामिल है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र ऊंचाई पर समुद्र तल से 100 से 350 मीटर ऊंचा और अधिक उपजाऊ में बहुत विविधतापूर्ण स्थलाकृत। दक्षिण में मेवाड़ का पहाड़ी मार्ग स्थित है। दक्षिण पूर्व में कोटा और बूंदी जिलों में के भीतर एक बड़ा क्षेत्र टेबल लैंड बनता है, जिनका बनता है विविधता। दक्षिण पूर्व में कोटा और बूंदी जिलों के भीतर एक बड़ा क्षेत्रफल टेबलैंड बनता है। इन जिलों के उत्तर पूर्व में चंबल नदी की रेखा के बाद एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र बुरांश और उत्तर की ओर देश का स्तर बाहर पूर्वोत्तर भरतपुर जिले के समतल और मैदान एक जलोढ़ बेसिन का हिस्सा है। मेड़ता सिटी राजस्थान के भौगोलिक केंद्र में स्थित है। अरावली रेंज और पूर्व और दक्षिण पूर्व की भूमि आमतौर पर अधिक उपजाऊ और बेहतर पानी वाली है। यह क्षेत्र काठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती जंगलों के कटाव का घर है, जिसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क चौड़े जंगल हैं, जिनमें सागौन, बबूल और अन्य पेड़ शामिल हैं। पहाड़ी वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा शहरों के लिए दक्षिणी गुजरात में स्थित है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। माउंट आबू के अपवाद के साथ वागड़ राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र है और सबसे भारी वन है। वागड़ के उत्तर में मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर शहर का है और चित्तौड़गढ़ हाड़ौती दक्षिण पूर्व में क्षेत्र झूठ मध्य प्रदेश की सीमा पर हाड़ौती और मेवाड़ के उत्तर में धुंधर क्षेत्र है।
जो जयपुर राज्य की राजधानी मेवात, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास और चंबल नदी की सहायक नदियां बहती है। राजस्थान का उत्तर पश्चिम भाग आमतौर पर रेतीला और सूखा है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग थार रेगिस्तान से आच्छादित है, जो पाकिस्तान के निकटवर्ती भागों में फैला हुआ है। अरावली रेंज अरब सागर से नमी देने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं को रोकती नहीं है, क्योंकि यह एक दिशा में आने वाली मानसून हवाओं के समांतर है, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बारिश की छाया में छोड़ती है। थार रेगिस्तान पतली आबादी है। जोधपुर शहर रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर है और थार रेगिस्तान के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। रेगिस्तान में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर जैसे कुछ प्रमुख जिले हैं। यह क्षेत्र रक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जोधपुर एयरबेस भारत के सबसे बड़े एयरबेस में से एक है। यह BSF और अन्य सैन्य ठिकाने भी स्थित है। जोधपुर में एक सिंगल सिविल एयरपोर्ट भी स्थित है। नॉर्थ वेस्टर्न कांटा साफ जंगलों के आसपास थार रेगिस्तान एक बैंड में झूठ रेगिस्तान और अरावली के बीच इस क्षेत्र में सालाना 400 mm की बारिश कम होती है। गर्मियों के महीने में तापमान कभी कभी 54 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, या सर्दियों में 129 डिग्री F से 54 डिग्री सेल्सियस और हिमांक से नीचे गिर जाता है। गोडवार, मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्रों में कांटा साफ वन क्षेत्र में झूठ जोधपुर शहर के साथ लूनी नदी और उसकी सहायक ढलानों में समाप्त हो रही है, और महान के दक्षिण पश्चिमी खाली कच्छ के रण पड़ोसी में आर्द्रभूति गुजरात। यह नदी निचले इलाकों में खारा है और बाड़मेर जिले में बालोतरा तक ही पीने योग्य है। घग्गर नदी में जो का जन्म हरियाणा एक आंतरिक धारा है कि राज्य के उत्तरी कोने में थार रेगिस्तान की धूल रेत में धूल मिल जाती है और आदिम का एक अवशेष के रूप में देखा जाता है। सरस्वती नदी है। वनस्पति एवं जीव। राजस्थान राज्य का गठन 1 नवंबर। राजकीय पशु चिंकारा और कैमल। राज्य पक्षी गोडाउन महान भारतीय बस्टर्ड। राज्य का फूल रोइडा। राजकीय वृक्ष खेजड़ी। महान भारतीय बस्टर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, गंभीर खतरे में 2011 के बाद। हालांकि कुल क्षेत्रफल का एक बड़ा प्रतिशत थोड़ा जंगल कवर के साथ रेगिस्तान है। राजस्थान में एक समृद्ध और विविध वनस्पति और जीव है। प्राकृतिक वनस्पति को उत्तरी रेगिस्तानी कांटे वाले वन चैंपियन 1936 के रूप में वर्गीकृत किया है। ये कम या ज़्यादा खुले या रूप में बिखरे हैं, या कुछ छोटे पश्चिमी उत्तर कबोर्ड। वर्षा में वृद्धि के बाद पेंच का घनत्व और अधिक पश्चिम में पूर्व की ओर बढ़ता है। डेजर्ट नेशनल पार्क में जैसलमेर 3162 वर्ग किलोमीटर 1221 मील वर्ग के एक क्षेत्र में फैला हुआ है का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र थार रेगिस्तान और इसके विविध जीव। इस पार्क में समुद्र के किनारे और बड़े पैमाने पर जीवाश्म पेड़ के तने रेगिस्तान के भूवैज्ञानिक इतिहास का दर्ज करते हैं। यह क्षेत्र रेगिस्तान के प्रवासी और निवासी पक्षियों का बसेरा है। कई ईगल, हैरियर, बाज, बुलबुल, केस्ट्रल और गिद्ध देख सकते हैं। शॉर्ट टॉक स्नेक ईगल, स्केटल गैलेक्सिस, टेबी ईगल, एक्लिविस रेपेक्स, चीतीदार ईगल्स, एक्लिवा कलेग्ना, लेगर फाल्को जुगर और कस्ट्रेल इनमें से सबसे आम
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सवाई माधोपुर देश में अच्छी तरह से ज्ञात बाघा अभयारण्य में से एक है का एक हिस्सा वन बाघ परियोजना है। 1973 में थोड़ी पहाड़ी झुंझुनू चौबेन ऋषि के आश्रम जहाज के रूप में जाना जाता है के रूप में च्यवनप्राश पहली बार के लिए तैयार किया गया था। बढ़ती अद्वितीय और दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित अलवर जिले में 200 किलोमीटर 120 मील दिल्ली और जयपुर से 160 किलोमीटर 66 मील लगभग 800 वर्ग किलोमीटर 310 वर्ग किलोमीटर मील के एक क्षेत्र में शामिल किया गया। इस क्षेत्र को 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ताल छापर अभयारण्य में एक बहुत छोटे अभयारण्य है। सुजानगढ़ चूरू जिला के से 210 किलोमीटर 130 मील जयपुर में शेखावाटी। यह अभयारण्य ब्लैकबक की एक बड़ी आबादी का घर है। रेगिस्तानी लोमड़ियाँ और काराकल एक शीर्ष शिकारी जिसे राजस्थानी लिनेक्स के रूप में जाना जाता है, जो पर्टरीज हैरियर, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, पेल हैरियर, मेरियर हैरियर और शॉर्ट टॉगल ईगल, टेनी ईगल जैसे पक्षियों के साथ भी देखा जा सकता है। स्पैरो हॉक, केस्टेड लॉर्क, डेमोसियल क्रेन, स्काई लार्क, ग्रीन बी ईटर, ब्राउन डो, ब्लैक इबिस और सैंड ग्राउज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्थानीय रूप में जाना गोडावन और जो एक राज्य पक्षी है, गंभीर रूप से 2011 में खतरे के वर्गीकृत किया गया। वन्य जीव संरक्षण रिसाइकलिंग टाइगर रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान अपने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए प्रसिद्ध है। 4 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्य केलादेव राष्ट्रीय उद्यान से भरतपुर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सवाई माधोपुर और डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर की। राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट AFRI वन मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है जो जोधपुर में स्थित है और लगातार रेगिस्तानी वनस्पति और उनके संरक्षण पर काम करता है। रणथंभौर और सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है। यह दुनिया भर में बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है और इसे जंगल के प्रेमी और फोटोग्राफरों दोनों द्वारा माना जाता है, जो कि बाघों को देखने के लिए भारत के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। एक समय अवैध शिकार और लापरवाही के कारण सरिस्का ने बाघ विलुप्त हो गए, लेकिन वहाँ 5 बाघों को स्थानांतरित कर दिया गया। अमोंग वन्यजीव अभयारण्यों में प्रमुख माउंट आबू अभयारण्य, बेंसरोडगढ़ अभयारण्य, दारसहरा अभयारण्य, जयसमंद अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य और सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो आप रोजाना देख सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब